हेलो गाइस, हमारे आज की मूवी का नाम है चाइल्ड्स प्ले 1। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस केस दिखाया जाता है जहां पर एक सीरियल किलर चार्ल्स को देखते हैं हम और डिटेक्टिव माइक को। चार्ल्स माइक से बचकर भाग रहा था। माइक उस पर गन फायर कर देता है और एक गोली जाके चार्ल्स के पाँव में लग जाती है। ये देखकर चार्ल्स का फ्रेंड उसे छोड़कर भाग जाता है तो चार्ल्स वहाँ पर एक टॉय शॉप के अंदर चला जाता है और माइक उसका पीछा पीछा करके उसके पीछे चला जाता है। चार्ल्स को समझ आता है कि वो अब बचने नहीं वाला, तो वो अपनी सोल को एक पास पड़े हुए चक्की टॉय में ट्रांसफर कर देता है और उस टॉय शॉप में आग लग जाती है। फिर मूवी के दूसरे कैरेक्टर जो कि एंडी है, वो 6 साल का बच्चा है, उसे दिखाया जाता है। एंडी का बर्थडे होता है आज, तो वो बर्थडे के गिफ्ट्स खोलता है लेकिन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे गिफ्ट में गुड गाई डॉल चाहिए थी जो कि उसे गिफ्ट में नहीं मिलती। सेम डे कैरन जो कि एंडी की मदर होती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड मैगी उसे बताती है कि एक होमलेस आदमी गुड गाई डॉल को बहुत सस्ते में बेच रहा है। कैरन मैगी के साथ जाकर उस गुड गाई डॉल को उस आधे प्राइस में खरीद लेती है एंडी के लिए। अब घर जाके कैरन वो डॉल एंडी को देती है जिसे देख एंडी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसकी मनपसंद चकी डॉल थी और वो एक अपना रिपीटेड स्पेल बोलती है और तभी अपना नाम चकी बताती है। कैरन को आज ओवरनाइट करना था तो कैरन फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड मैगी को एंडी का ख्याल रखने के लिए घर भेज देती है। फिर रात में टीवी पर एक क्रिमिनल की पुलिस से बचकर भाग जाने की न्यूज़ टीवी में दिखाई देती है जो मैगी देखकर टीवी बंद कर देती है और एंडी को रूम में सोने के लिए भेज देती है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो देखती है तो टीवी के सामने चकी डॉल पड़ी होती है और उसे लगता है कि ये एंडी ने किया है, तो वो चकी को फिर से एंडी के पास सुला देती है और एंडी पर गुस्सा करती है और एंडी को सोने बोलती है। कुछ देर बाद जब एंडी सो गया होता है तभी चक्की उठकर किचन में चला जाता है और किचन से आवाज़ आने पर मैगी भी किचन में जाती है। तभी चक्की वहां पर उसके सर पे एक हैमर मार देता है जिसके कारण डर के चक्की से मैगी ग्रिल के बाहर गिर जाती है। जब कैरन वापस घर आती है तो उसे अपने बिल्डिंग के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस दिखाई देती है। वो जब अपने फ्लैट की तरह जाती है तो उसे डिटेक्टिव माइक मिलता है और वो भाग के अपने बेटे एंडी के हक कर लेती है। फिर डिटेक्टिव माइक उसे मैगी की मौत के बारे में बताता है और ये बोलता है कि उसे किचन में छोटे छोटे पाँव के निशान मिले हैं जो कि फुटप्रिंट्स है। इधर माइक को एंडी पर शक हो रहा होता है और एंडी भी चक्की के शूज़ पे आटा लगा देखता है तो वो चाह के ये दोनों बातें डिटेक्टिव माइक को बता देता है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता और करता भी कैसे, आखिर वो एक छोटा बच्चा जो है। कुछ दिनों बाद एंडी उसकी मॉम को बताता है कि चकी उससे बात करता है और उसने अपना नाम चार्ल्स बताया था उसे, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करती। फिर कैरन एंडी को बोलती है कि अगर वो ऐसे ही बातें करता रहा तो लोग उसे पागल समझेंगे और उसे उससे दूर कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे चकी स्कूल जाता है और उसके पास चकी डॉल होती है, लेकिन वो वहाँ से चुपके से बंक मार के भाग जाता है। फिर वो चकी डॉल के कहने पर एक ट्रेन पकड़ लेता है और दूर आ जाता है जहाँ पर एक घर होता है। इस घर में चकी का दोस्त रहता है जो उसे मरते समय छोड़ गया था। फिर एंडी को पीस आती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चक्की को चेयर पर रख के साइड में आ जाता है। उतने में ही वो चक्की डॉल उठ के चली जाती है उस दोस्त के घर और गैस का स्टोव ऑन कर देती है। जैसे ही पैरों की आहट सुनता है उसका दोस्त बाहर आ जाता है और किचन में आता है। वो डर के मारे एक गन फायर कर देता है जिसकी वजह से उसका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। फिर डिटेक्टिव माइक एंडी और चकी डॉल को वहां से पकड़कर साथ ले आ जाते हैं और उसकी मॉम कैरन को कॉल करके बुलाते हैं और अब सबका ब्लेम एंडी पर होता है, लेकिन वो अभी भी यही कह रहा होता है कि ये सब चकी ने किया है और उसने कुछ नहीं किया। कुछ दिनों के लिए उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहीं कैरन घर आती है और उसे चकी डॉल के बॉक्स में बैटरी मिलती है।
तो वो जाके चकी डॉल को चेक करती है तो चकी में उसे कोई भी बैटरी नहीं मिलती। वो समझ जाती है कि चकी डॉल में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो चकी को बोलने के लिए कहती है लेकिन चकी नहीं बोलता। फिर वो उसे आग में डालने की बात करती है। फिर चकी उसके सामने रिवील करता है खुद को और उसे मारने लगता है और उसके हाथ पर बाइट कर लेता है, लेकिन वो खुद को बचाकर भाग जाती है और डिटेक्टिव माइक के पास जाकर बताती है कि चकी डॉल ने उस पर हमला किया है और एंडी सच बोल रहा था। चकी डॉल जिंदा है, लेकिन डिटेक्टिव माइक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर वो माइक को बोलती है वो उस होमलेस आदमी के पास जा रही है जिसने उसे ये डॉल खरीद के दी थी। माइक उसका पीछा करता है क्योंकि उस समय वो इलाका सेफ नहीं होता। कैरन उस होमलेस आदमी के पास जाती है, लेकिन वो होमलेस आदमी कैरन को हैरेस करने लगता है। तभी माइक आकर उसे बचा देता है। जब माइक उस आदमी को पूछता है, उसे पता चलता है कि ये होमलेस आदमी ने ये डॉल एक जलते हुए टॉय शॉप से चुराई थी और माइक समझ जाता है कि ये उसी टॉय शॉप की बात कर रहा है जिसमें उसे चार्ल्स को मारा था और वो उसके बाद कैरन को उसके घर छोड़ के चला जाता है। तभी चकी उस कार में बैठ जाता है जिसमें माइक था। वो थोड़ी ही देर आगे बढ़ने के बाद चकी उसके गले को वायर से काटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक बच जाता है, पर उसकी कार का डिसबैलेंस होने की वजह से कार पलट जाती है, जिससे चक्की बाहर निकल जाता है। वापस माइक पर अटैक करने लगता है। पास रिवॉल्वर होती है तो वो चक्की पर फायर करता है, लेकिन चक्की तो घायल हो जाता है और उसे ब्लड भी आता है और साथ ही साथ दर्द भी होता है, इसलिए वो भाग जाता है। वो भाग के अपने मास्टर जॉन के पास आ जाता है जिसने उसे डम्बाला मैजिक सिखाया था। तभी डॉन उसे बताता है कि तुम भले ही कोई भी बॉडी में चले जाओ, लेकिन तुम धीरे धीरे ह्यूमन की तरह बनने लगोगे। इस बॉडी में भी वही हो रहा था, इसलिए चकी के डॉन होने के बाद भी उसे ब्लीडिंग और दर्द होने लगा था। फिर चकी अपने मास्टर को ह्यूमन बॉडी में जाने की मैजिक बताने को बोलता। तभी मास्टर जॉन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि चकी काफ़ी ज़्यादा एविल हो चुका था। फिर वो मास्टर जॉन की पपेट डॉल को तकलीफ देता है जिससे मास्टर जॉन को हर्ट होता है। तो फिर मास्टर जॉन उसे बता देता है जिसको तुमने सबसे पहले अपना ट्रूथ रिवील किया था, तुम उसी के बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी सोल। ये सुन के वो मास्टर जॉन को भी मार देता है। अब चकी एंडी के पास जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसका रियल सीक्रेट जो कि चार्ल्स है वो ये सबसे पहले उसने एंडी को ही रिवील किया था, लेकिन एंडी तो हॉस्पिटल में था, तो वो एक कमरे में बंद भी था। चकी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तभी एंडी विंडो से आता है और चकी को देख लेता है। तभी एंडी विंडो से आते हुए चकी को देख लेता है, इसलिए वो अपने बेड के नीचे छुप जाता है। चकी चालाकी से डॉक्टर के कैबिन से कीज लेकर एंडी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब एंडी के बेड पे ब्लैंकेट निकाल के देखता है तो उसे वहां पर एंडी की जगह पिल्लो ही होता है। और फिर वो नीचे से एंडी भाग के निकल के कमरे से बाहर भाग जाता है। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर एंडी को पकड़ लेता है और चकी डॉक्टर को मार देता है। सब देख लेने के बाद एंडी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो भाग के अपने घर आ जाता है। मरते समय मास्टर जॉन ने भी कैरन को बता दिया था कि एंडी की जान खतरे में है और चकी को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उसके दिल पर वार करके। फिर पीछे से कैरन और माइक भी हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि एंडी की जान को खतरा है, लेकिन हॉस्पिटल से उन्हें पता चलता है कि एंडी तो भाग चुका है। कैरन समझ जाती है कि उसका बेटा घर ही आया होगा, तो वो दोनों भी घर आ जाते हैं। वहाँ पर चकी माइक को घायल कर देता है। फिर वो कैरन की तरफ बढ़ता है, लेकिन कैरन चकी को घर के फायर स्पेस में बंद कर देती है और फिर आग लगा देती है। उसके बाद माइक को देखने आती है। तभी एंडी चकी को देखता है और वो अपने जगह से गायब होता है। फिर कैरन को आके वो बताता है, लेकिन उतने में ही चकी उस पर फिर से अटैक कर देता है। कैरन खुद को और एंडी को बचाते हुए दूसरी ओर आ जाती है। फिर वो माइक के रिवॉल्वर से चकी पर फायर कर देती है और चकी का सिर उसकी शरीर से अलग हो जाता है। फिर वो चकी के बॉडी पार्ट्स पे फायर करने लगती है और फिर चकी मर जाता है। पर कुछ ही समय बाद वहाँ पर दूसरा ऑफिसर आता है। वो माइक से मिलता है, लेकिन माइक उसे चकी के बारे में बताता है और उसे चकी की बॉडी को हाथ ना लगाने के बारे में कहता है। पर वो ऑफिसर कुछ बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो चकी का सिर लेके एक बाजू की टेबल में रख देता है। वहीं चकी की बॉडी भी वहां आ जाती है और वो उस ऑफिसर पर अटैक करने लगती है। फिर तभी माइक ने के चकी पर फायर कर देता है और उसके हार्ट पर वो फायर कर देता है, जिसके बाद अब लास्ट में चकी मर जाता है और इसी से हमारी मूवी का एंड हो जाता है।